फर्ज अदाई क्या होता है इतना है। और बाबा की विशेष पालना बच्चों को मिलती रहती है। बाबा ने कहा, कहीं भी कहा था कि मैं कुछ भी हो जाए लेकिन बाबा जो है बच्चों को मुरली सुनाए बिना नहीं रख सकता। तो हम बच्चों का कर्तव्य क्या बनता है? मुरली मिस नहीं करनी, किसी भी हालत में मुरली जरूर सुननी व पढ़नी है। तो आज बाबा विशेष 23/2/23 की प्रातः क्लास मुरली का साथ है। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज है 1-2 को बाप और वर्षे की याद दिलाकर, बाप और वर्षे की याद दिलाकर सावधान करना। इसमें ही सबका कल्याण समाया हुआ है। प्रश्न है, तुम बच्चे किस एक गुह्य राज को समझते हो जो कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकते? कौन से राज? पढ़ाई और प्रारब्ध। पढ़ाने वाला कौन है? साइंस भी नहीं जानती है। उत्तर है, तुम समझते हो कि आत्मा अति सूक्ष्म स्टार है। उसमें ही सब संस्कार भरे हुए हैं। क्योंकि आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है। वही शरीर द्वारा अपना पार्ट बजा रही है। शरीर जड़ है, आत्मा चैतन्य है। ऐसे ही फिर परमात्मा भी स्टार है। उसमें सारी नॉलेज है। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप सत्य है, चैतन्य है। वह कोई हजारों सूर्यों से तेजोमय नहीं है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। दुनिया पढ़ती है इतना, कितनी खोज करती है, क्या क्या करती है, लेकिन फिर भी यहाँ तक नहीं पहुंची। और बाबा हम बच्चों को सब कुछ पढ़ा देता है। यह गुह्य राज तुम बच्चे समझते हो। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते। साइंसदान इन बातों को नहीं समझ सकते।
तुम्हें सबको आत्मा और परमात्मा की पहचान पहले पहले देनी है। गीत है, माता वो माता तू है सबकी भाग्य। ओम शक्ति। बाप बच्चों प्रति कहे कि बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो। यह बाप ने बच्चों को सावधानी दी है। किस बात की? उल्टा नहीं घुमाना। चक्की उल्टी घूमती है तो फिर अनाज पिसता नहीं है, वह बेकार हो जाता है। मेहनत भी जाएगा, अनाज भी जाएगी, कुछ काम भी नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा सीधे घूमो, सुदर्शन चक्रधारी। यह सावधानी बाबा देते हैं। बच्चों को भी एक दो को सावधानी देनी है। बाप को याद करने से फट वह नशा चढ़ जाता है। स्मृति दिलाने के लिए एक दो को सावधान करना है। जैसे आपस में मिलते हैं तो नमस्ते आदि करते हैं ना, परंतु उनसे कोई कल्याण तो नहीं होता है। जब आपस में मिले तो फिर हम क्या याद दिलाएं? शिव बाबा याद है? बाबा ने हमें जो टाइटल आज दिया, सुदर्शन चक्रधारी। कल्याण तब होगा जब तुम बच्चे एक दो को सावधानी देंगे। सुदर्शन चक्रधारी अक्षर में सब कुछ आ जाता है, चारों युग आ जाएगा। बाप का परिचय, मर्तबे का परिचय, चक्र का भी परिचय आ जाता है, क्योंकि चक्र कौन लगाता? आत्मा लगाती है। तो एक दो को सावधानी देना यह पहला फर्ज है। याद करने से, याद कराने से खबरदार हो जाएंगे। घड़ी घड़ी एक दो को सावधान करना है, होमवर्क मिल रहा है। बाप और वर्षे को याद करते रहो। सुदर्शन चक्रधारी हो, अपने को अशरीरी समझ, अशरीरी बाप को याद करते हो। याद अर्थात योग। योग से ही तुम्हारी निरोगी काया बनती है। यह अभी का ही पुरुषार्थ है। दुनिया में भी योग कर रहे बाबा, हम बच्चों को आके अभी योग सिखलाता है। इस योग से हमारी काया निरोगी बनेगी। तो दुनिया ने, मनुष्यों ने क्या किया? फिजिकल योग करना, वो भी जरूरी है। यह अभी का ही पुरुषार्थ है। अंत में जब एकदम कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तब निरोगी बनेंगे। अभी तो हम पुरुषार्थी हैं। कोई किसी के मन में आया होगा योग तो इतना करते हैं, बीमारियां भी आती रहती है। बाबा ने कहा कि अभी तुम पुरुषार्थी हो, संपन्न तो बने नहीं, कर्मातीत तो हुई नहीं। अभी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि जानते हैं अभी सभी कौन बैठे हैं? बाबा क्यों समझाता है? समझाया किसको जाता है? बेसमझ। क्योंकि जानते हैं, बाबा जानते हैं कि सभी बेसमझ है। जब देवताओं आदि की पूजा करते हैं, उनकी ऑक्यूपेशन का कोई को पता ही नहीं है, तो क्या कहेंगे? तो तुमको समझाना है। हम सब की बायोग्राफी बता सकते हैं। पहले तो मुख्य परम पिता परमात्मा को जानना है। उनमें भी बहुत मूझते हैं। कहते हैं परमात्मा का कोई नाम रूप नहीं है।
तो पहली पहली मुख्य बात है आत्मा परमात्मा का भेद और ज्ञान बताना। यह तो जानते हैं सब आत्मा है, पुण्यात्मा पाप आत्मा कहा जाता है। पाप परमात्मा तो नहीं कहेंगे, तो फिर आत्मा और परमात्मा दोनों एक कैसे हो सकते? पतित दुनिया है ना, परमात्मा तो पतित नहीं होता है। इसलिए मनुष्यों को पहले पहले आत्मा को जानना है, क्योंकि आत्मा का ज्ञान कोई भी मनुष्य में नहीं है। आत्मा ही सुनती है, आत्मा खाती पीती सब कुछ करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। आत्मा का रूप क्या है? कहते हैं चमकता है भ्रिकुटी के बीच में अजब सितारा, और फिर कहेंगे आत्मा सो परमात्मा। तो आत्मा का रूप समझाना पड़े ना, जब भ्रिकुटी के बीच चमकता सितारा है तो बताना पड़े ना। आत्मा का रूप कोई इतना बड़ा नहीं होता है, आत्मा अति सूक्ष्म है। आत्मा का रूप है जीरो अथवा बिंदी भी कहते हैं। अभी इस पर भी विचार करना चाहिए कि आत्मा कितनी सूक्ष्म है, कितनी सूक्ष्म है। सोचो जरा उस पर से। मैं तो कहती हूँ, मैं कि जरा दिखती है नहीं, करती सब कुछ है, और चैतन्य है। आत्मा कितनी सूक्ष्म है। मनुष्य पूछते हैं आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, कहां से निकलती है? कोई कहते हैं खोपड़ी से निकल जाती है, यहाँ से। कोई कहते हैं आंखों से निकलती है, इसलिए आंख खुला रह गया। कोई कहते हैं मुख से निकली, इसलिए मुंह खुला रह गया है? क्योंकि दरवाजे तो बहुत है ना। परंतु आत्मा है क्या चीज, यह जानना बड़ा वंडरफुल है। तो पूछते हैं आत्मा निकलती कैसे है? यह नहीं कहते आत्मा आती कैसे है, ये तो कोई नहीं पूछता। निकलती कैसे है? परंतु पहले तो मालूम होना चाहिए कि आत्मा क्या चीज है। कितनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। यह बातें मोस्ट वंडरफुल है। घिसती नहीं, टूटती नहीं, कुछ नहीं होता, और पाठ भरा दिखती है। आत्मा है तो बरोबर स्टार माफिक, उसको बड़ा नहीं कहेंगे। एरोप्लेन ऊपर जाने से बहुत छोटा दिखाई पड़ता है, परंतु आत्मा बड़ी नहीं होती है, चाहे नीचे रहे चाहे ऊपर जाए, कहीं भी हो। उनका तो एक ही रूप है। तो पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए, ये पहली है। और हमारी पढ़ाई की शुरुआत भी यही है और अंत भी यही है। पहले पहले आत्मा को जानना चाहिए। मैं आत्मा कैसे इस शरीर में प्रवेश करता हूँ। भल कोई कोई को साक्षात्कार होता है, जैसे स्टार। उस छोटी सी आत्मा में सब नॉलेज भरी हुई है। आत्मा है एक ही, यह वंडरफुल बात। परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है, इसलिए जिसकी जिसमें भावना रही। ये कहते हैं अगर भगवान इनमें नहीं होता तो हमें हनुमान जी का साक्षात्कार कैसे हो, उनका साक्षात्कार कैसे हो। लेकिन ये राज तो बाबा ने हम बच्चों को बतलाया है ना। उनकी भावना है हनुमान जी में,
और ज्योति दिखाएंगे तो निराश हो जाएंगे। तो वो मनोकामना पूरी करने वाला भी कौन? हम बच्चों को तो बाबा ने सारी नॉलेज बता दी, इसलिए बाबा एक शब्द हमेशा एक कहते रहते, तुम जानते हो, तुम जानते हो, ये बात तुम जानते हो, है ना। तो सोचो, अभी तो कहा था ना थोड़े दिन पहले मुरली में आया, इस पढ़ाई में तुम इंजीनियर की भी डिग्री लेते हो, डॉक्टरी का भी डिग्री लेते हो, सारी डिग्रियां इसमें समाई। तो आज भी कहा, साइंस वाले जो नहीं जानते वो तुम जानते हो, साइंस तो बहुत सूक्ष्म है। तो बाबा कहते यह बड़ा वंडर है, परमात्मा के रूप का भी किसको पता नहीं है। वास्तव में जैसी आत्मा है वैसे ही परम पिता परमात्मा है, वह भी बाप है। भले यहाँ बाप और बच्चा छोटा बड़ा होता है लौकिक में, परंतु आत्मा छोटी बड़ी हो नहीं सकती। आत्मा और परमात्मा के रूप में कोई भेद नहीं है, बाकी दोनों के पार्ट में संस्कार में भेद है। बाप समझाते हैं मेरे में क्या संस्कार है, तो बाबा में कौन सा संस्कार है? कौन सा संस्कार है? ज्ञान देने का, और गुणों का सागर है। बाबा के संस्कार बताओ? निराकार है, तो रूप हो गया। बाबा का संस्कार है नहीं, पढ़ाने का संस्कार है, पतितों को पावन बनाने का संस्कार है, मुक्ति जीवन मुक्ति दिलाने का संस्कार है? गुणों का सागर है वो। तुम आत्माओं में क्या संस्कार है? मनुष्य आत्मा और परमात्मा के रूप को न जानने के कारण आत्मा परमात्मा एक कह देते हैं। बड़ा घोटाला कर दिया। कितना बड़ा? हम आत्मा कर्म करते, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, धर्म आत्मा बनते, परमात्मा तो ये इसमें नहीं आता। कितना बड़ा घोटाला कर दिया। जानना बहुत जरूरी है। परमात्मा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, इन सब में आत्मा है। जगत अम्बा सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहते हैं, तो जरूर सरस्वती की आत्मा में नॉलेज होगी ना, जब विद्या की देवी है तो। परंतु उसमें कौन सी नॉलेज है यह कोई को पता नहीं। सिर्फ कह देते हैं गॉडेज ऑफ नॉलेज। अखबारों में आर्टिकल्स आदि पढ़ते हैं तो उस पर समझाना चाहिए। तुम कहते हो सरस्वती गॉडेज ऑफ नॉलेज, परंतु उसने कौन सी नॉलेज दी? तो समझते हैं लौकिक नॉलेज जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, विद्यार्थी होते हैं तो क्या करते हैं, सरस्वती के आगे अपने कॉपी पेन किताबें सब रख देते हैं कि वो भर देंगी उसमें। फिर बाबा पूछते हैं, ये पूछो कब दी उसने नॉलेज? आज तो वो मूर्ति में है, लेकिन साकार में कब थी जो पढ़ाई? उनको जरूर गॉड से नॉलेज मिली होगी। गॉड का रूप क्या है? नॉलेज ऑफ नॉलेज है, गॉडेज ऑफ नॉलेज। यह नाम कैसे पड़ा उनका? नॉलेजफुल तो गॉड है, उसने सरस्वती को नॉलेजफुल कैसे बनाया? एक ही बात पर किसको संगम पर खड़ा कर देना चाहिए, सारे राज उस संगम पे आ जाए। बाबा कहते हैं, हम समझाते हैं, बाकी लिखने के लिए तो संजय जगदीश निमित्त है। जगदीश भाई जी, यह है नंबर 1 मुख्य एक्टर। यह तो बाबा के साथ राइट हैंड होना चाहिए, परंतु ड्रामा की भाभी ऐसी है जो इनको दिल्ली में ही रहना होता है।
कलप पहले वाला पार्ट है ना, इसलिए हम भी कोई क्वेश्चन नहीं कर सकते, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा। जिसका जो पार्ट है वही प्ले करेगा। कलप पहले वाला पार्ट है ना। अर्जुन का नाम मुख्य गाया हुआ है। अब तुम बच्चे हर एक बात अर्थ सहित समझते। पहले पहले तो आत्मा और परमात्मा को समझना है। आज एक बात पक्का करो। कल कौन सा पाठ पक्का कराया था? क्या देखना है? किया? प्रैक्टिस की है? कितनी देर? एक बार, दो बार, कितनी बार? या भूल गए? बाप ने बच्चों को समझाया है, आत्मा स्टार है, उसमें सारी नॉलेज कैसे भरी हुई है, यह कोई साइंसदान भी नहीं समझ सकेंगे। और आप वो समझते हो तो कितनी बड़ी डिग्री है आपके ऊपर, आपके पास। तो नशा तो चढ़ना चाहिए। रोज घोट घोट के पिलाता है तो नशा तो चढ़नी चाहिए। रहती है नशा कि आगे बात जाके उतर जाएगा। आत्मा में ही सब संस्कार भरे हैं। अब आत्मा तो स्टार है। अच्छा, परमात्मा का रूप क्या है? यह भी परमात्मा ही है, वह भी परमात्मा ही है, फर्क नहीं है। यह जो महिमा गाते हैं वह हजारों सूर्यों से तेजोमय है, ऐसा नहीं। शक्ति में है लेकिन रूप में नहीं है। बाप कहते हैं सिर्फ तुम्हारी आत्मा में नॉलेज नहीं है, मैं परमात्मा नॉलेज फुल हूँ, यह सब फर्क है, बस यही फर्क है। माया ने तुम्हारी आत्मा को पतित बना दिया है, बाकी कोई दीवा नहीं जो पूछा हुआ, कोई स्थूल चीज नहीं है। सिर्फ आत्मा में नॉलेज, सिर्फ आत्मा से नॉलेज निकल गई है बाप और रचना की। सो अब तुमको नॉलेज मिल रही है। बाबा में नॉलेज है, वह भी आत्मा ही है, कोई बड़ी नहीं है। उनको भी नॉलेजफुल, सरस्वती को भी नॉलेजफुल कहा जाता है। अब उनको नॉलेज कब मिली? फिर बाबा पूछो किसी से। सरस्वती किसकी बच्ची है? यह कोई नहीं जानता है। तो दिल में आना चाहिए, उन्हों को कैसे समझाए जो अपनी माँ को पहचान ले। बाप परमात्मा कौन है वह भी समझाना है कि वह स्टार है, उसमें सारी नॉलेज है। गॉड फादर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सबका बेहद का बाप है। और कैसा है? और कैसा है? वह सत्य है, चैतन्य है, उनमें सारी नॉलेज है। उनको ट्रुथ भी कहते हैं। और कोई में सच्ची नॉलेज है नहीं। रचयिता एक बाप है और मनुष्य ने तो कह दिया वो भी भगवान, वो भी भगवान, सब भगवान। तो सारी रचना की नॉलेज उनमें ही है ना। घर का मालिक होगा उसी को तो सब कुछ पता होगा। तो सृष्टि का मालिक शिव बाबा है, उसमें सारी नॉलेज है। झाड़ का बीज रूप है ना। आत्मा तो चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। जब आत्मा आती है तब यह चैतन्य होता है। तो बाप समझाते हैं मैं भी वही हूँ। कौन? कौन है बाप?
सच्चिदानंद और वही हूँ। कौन? वही 5000 वर्ष पहले वाला वही हूँ, जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है। मैं भी वही हूँ। आत्मा छोटी बड़ी नहीं हो सकती। जैसे तुम आत्मा हो वैसे परमात्मा यानी परमात्मा है। फिर उनकी महिमा सबसे ऊंची है। मनुष्य सृष्टि का वह बीज रूप। मनुष्य ही उनको याद करते हैं। यह तो जानते हैं बाप ऊपर में रहता है। कौन सा ऊपर? यह तो जानते हैं बाप ऊपर में रहते हैं। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है ना, ऊपर वाला देखता है, ऊपर वाला जानता है, हृदय वाला देखता है, जानता है, सब तो कोई नहीं करता। आत्मा इन ऑर्गन द्वारा कहती है, हे परम पिता परमात्मा। मनुष्य यह नहीं जानते हैं क्योंकि देह अभिमानी है। तुम अब देही अभिमानी बने हो। आत्मा को तुम अभी देही अभिमानी बने हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम जानते हो गॉड तो निराकार को ही कहा जाता है। हम उनकी संतान हैं। जानते हैं, जानते हैं, मानते हैं क्या? हम उनकी संतान हैं। वह गॉड ही आकर नॉलेज देते हैं। उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहा जाता है। रहम का सागर, सुख का सागर। और जरा महिमा सुनाओ बाबा की। रहम का सागर है, सुख का सागर, शांति का सागर। यह महिमा दी गई है ना, तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना चाहिए। तो वर्षा मिलेगा तो फिर वो कैसे बनेंगे? वो भी रहम दिल उनको बनना चाहिए, शांति स्वरूप बनना चाहिए, फिर सुख स्वरूप भी होना चाहिए। तो जरूर बाप से बच्चों को वर्षा मिलना है। उन्होंने कोई समय आकर वर्षा दिया तब तो महिमा गाई जाती है। भाई सुख दिया है तब तो सुख के सागर कहलाता है। दया किया है, रहम किया है। कितना रहम किया? हमारे अवगुणों को नहीं देखा, हमारी कमियों को नहीं देखा और अपना बना दिया और कहा तुम ही हो मेरे कलम कहने वाले। दिल से लगता है भगवान कहे तुम ही मेरे हो। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। सब आत्माओं का वह बाप है। क्रिएटर होने के कारण उनको बीज रूप कहा जाता है। पहले पहले बाप का परिचय देना है। शास्त्रों में दिखाते हैं अंगूठे में सर है वो बड़ा रूप। हम कहते हैं वो ज्योति बिंदु है। चित्र भी बनाया है परंतु इतना बड़ा तो वह है नहीं। वह तो अति सूक्ष्म है। तो क्या समझाएं? तुमको कहेंगे चित्र में इतना बड़ा रूप क्यों दिखाया? फिर भाई चित्र तो बनाएंगे तो फिर बड़ा ही बनेगा ना, सूक्ष्म का तो चित्र बन ही नहीं सकता। दूसरी बात, भगत जो है वो भक्ति कैसे करेंगे? फल फूल दूध किस पे चढ़ाएंगे? इसलिए बड़ा रूप देना पड़े। बोलो नहीं तो क्या रखें? तुम्हें बता दो। वह तो एक बिंदी है, फिर उनकी पूजा कैसे करेंगे? उन पर दूध कैसे चढ़ाएंगे?
पूजा के लिए यह रूप बनाया हुआ है। बाकी यह समझते हैं कि वह है परम पिता, परमात्मा, परम धाम में रहने वाला। वह परम धाम है हमारा स्वीट, बहुत मीठा प्यारा घर। निराकारी दुनिया है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। बाप निराकारी दुनिया में रहते हैं। आत्मा कहती है हम निर्वाण धाम जाए, मुक्ति में जाए, छुटकारा मिल जाए, जहां यह ऑर्गन्स हो न सके। आत्मा ही आकर शरीर धारण करती है। अब यह कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से आती है? कहते तो है जहां से आई है वहीं जाएगी। कहाँ से आई है? मैं एड्रेस तो बता दो। जो ऊपर से आई है, कहाँ से? तो बाबा कहते हैं अब यह कैसे समझाएं कि आत्मा कहाँ से आती है? यह तो जानते हैं पिंड में आत्मा प्रवेश होने से चैतन्य बन जाती है। चीज कितनी सूक्ष्म है, उसमें सारे संस्कार भरे हुए हैं। फिर एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। और हम कह देते हमने तो कभी ऐसा किया नहीं है, हमने तो कभी ऐसा किया नहीं है, हमने किसी को दुख दिया नहीं है, ये पता नहीं कैसे हमारे को ही क्यों है। लेकिन कितने जन्मों का संस्कार है? आजकल तो होता है ना कि हमने कर्ज कहीं से ले लिया फिर दिया ही नहीं, लेकिन बैंक में तो आपका सब कुछ जुड़ा हुआ है। जैसे आप बैंक में डालेंगे वो क्या होगा, वहां से ट्रांसफर हो जाएगा। वही वाली बात है, कभी का किया हुआ। अब हम अच्छा ही करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे को हमारे बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? पिछला हिसाब है वो कटता जाता है, इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ता है। इसलिए ये क्वेश्चन नहीं है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। कोई कहता है कि ऐसा क्यों, मैंने कहा बीज अगर पड़ा है धरती में तभी वो वृक्ष पौधा निकला है। बीज होगा ही नहीं तो पौधा निकलेगा क्या? कहाँ से आ गया, कहाँ से? अरे कहीं से ना कहीं से बीज तो पड़ा है ना, तभी तो पौधा निकला है। तो कोई अगर हमारे सामने सर्कमस्टांस आई है तो वो हमारा ही हिसाब है, किसी और का। इसलिए कोई क्वेश्चन नहीं ऐसा क्यों। बाबा ने क्यों को तो खत्म ही कर दिया। एक एक जन्म के संस्कार प्रकट होते जाएंगे। तो बात समझाते हैं हर एक बात को अच्छी रीति समझना है। सरस्वती की बात पर भी समझा सकते हो, वह किसकी बच्ची है। इस समय तुमको तो गॉडेज कह ना सके। सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी, वह भी गॉडेज ऑफ नॉलेज ठहरा। ब्रह्मा के मुख कमल से दिखाते हैं ज्ञान दिया, तो ब्रह्मा का भी नाम है ना। इस समय तुम हो कौन? ब्राह्मण। भला आत्मा प्योर होती जाती है, परंतु शरीर तो प्योर हो नहीं। यह तमो प्रधान शरीर है। तो बाप समझाते हैं बच्चे एक दो को सावधान करते उन्नति को पाना। बाप और वर्षे को याद करना है, सुदर्शन चक्र को याद करना है। बाबा कहते हैं एक भी ऐसा सावधानी नहीं देते होंगे। बाप को याद करते करते नींद को जीतने वाला बनना है। इसमें तो बहुत कमाई है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती है, लेकिन आराम मिल जाता है।
है? बाबा को याद करते करते सुकून मिलता है, इसलिए क्या होता है? इसमें कभी थकावट नहीं होती है, परंतु स्थूल काम भी करने पड़ते हैं, इसलिए थकावट है। बाप समझाते हैं, रात को भी जाग कर बाबा से बातें करते ज्ञान सागर में डुबकी लगानी होती है। जैसे एक जानवर होता है, पानी में डुबकी लगाता है, तो ऐसे डुबकी मारने से, विचार सागर मंथन करने से देखते हैं, क्या देखते हैं कि बहुत पॉइंट्स आती रहती है। मनन चिंतन करेंगे तो कहां कहां से निकल आती है। इसको कहा जाता है रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना। मनुष्य बिल्कुल ही नहीं जानते, उनको समझाना है। बाप ज्ञान का सागर है, उनसे वर्षा मिलता है। जो आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले सतयुग में थे, उनको जरूर वर्षा मिलना होगा ना। अब सारी राजधानी को वर्षा कैसे मिलना है? कलयुग से सतयुग होने में देरी तो नहीं लगती है। रात पूरी हो दिन हो जाता है। कहाँ आयरन एजेड वर्ल्ड दुख धाम और कहाँ सुख धाम। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, कितना फर्क है। अभी गॉड फादर से तुमको नॉलेज मिल रही है। सरस्वती क्या करती थी? किसको भी पता नहीं है। सब गॉडेज ऑफ नॉलेज सरस्वती का चित्र मिला है और खुश हो जाते हैं। तो उनको सावधान करना पड़ता है, परमात्मा का परिचय देना पड़े, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी परिचय देना पड़े। बाप ने आकर यह नॉलेज दे क्या किया? नर से नारायण। बड़ा युक्ति से हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है, नहीं तो बिगड़ पड़ेगी। आप कहेंगे यही ब्रह्मा विष्णु बनते हैं, यही ब्रह्मा श्री कृष्ण बनते हैं, तो कहेंगे हाँ, और कोई और सब कहाँ चले गए? आप कहेंगे हम देवी देवता बन रहे हैं, हम ही लक्ष्मी थे, हम ही नारायण बनने वाले, हम ही देवता बनने वाले। तो बाबा कहते बड़ी युक्ति से नॉलेज देना है, हर एक का ऑक्यूपेशन बताना है। सरस्वती भी ब्रह्मा मुख वंशावली है, तो जरूर परम पिता परमात्मा आया, उनसे ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रची। पहले पहले नॉलेज किसको दी? कहते हैं कलश सरस्वती को दिया, बीच में ब्रह्मा को गुम कर दिया। यह किसको भी पता नहीं है कि ब्रह्मा तन में आकर माताओं को कलश दिया। सागर मंथन हुआ, जहर भी निकला, अमृत भी निकली, अब किसको दे? तो बाबा ने कहा कलश किसको दिया? माताओं को। तो जरूर ब्रह्मा भी सुनते होंगे ना। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दिखाते हैं। ब्रह्मा की मत तो मशहूर है, कहते हैं ना, तो ऐसा है जो ब्रह्मा भी उतर के आ जाए तो नहीं मानने वाले, तो है ना संसार में बहुत, उतर के तो आया है। तो वह भी सभी वेदों शास्त्रों के सार की मत देगा। ब्रह्मा द्वारा श्री बाबा समझाते हैं। ब्रह्मा कहाँ से आया? सूक्ष्म वतन से। ब्रह्मा कहाँ से आया?
हाँ, ब्रह्मा कहीं से आया नहीं, वो यही थे। बाबा ने प्रवेश करके ब्रह्मा नाम दिया ना। ब्रह्मा कहाँ से आया, यह रथ कहाँ से निकला, कोई नहीं जानता। बाबा ने अभी बताया है जो तुम समझा सकते हो। समझा? अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार। तो क्या कहा बाबा ने? आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय आज बाबा ने क्लियर कर दिया। औरों को सुदर्शन चक्र फिराना है। बाबा ने कहा रात को जाकर कमाई करनी है। रात को जाकर कमाई करनी है। बाबा सुख का सागर है, रहम का सागर है, प्रेम का सागर है। बच्चों को बच्ची जैसा बनना है। ऐसा बनना है। वर्षे में मिलता है ना, विरासत है। तो घड़ी बाप और वर्षे को याद करना। घड़ी घड़ी बाप और वर्षे को याद करना। बाबा ने कहा कि ब्रह्मा कोई कहीं से आया नहीं, वो यही था। भगवान ने उनके तन में आके उनको ब्रह्मा नाम दिया। बाबा ने कहा योग से तुम्हारी काया निरोगी बन जाएगी। बाबा हम बच्चों को नर से नारायण बनाने की बाबा ने कहा यहाँ सागर में डुबकी लगानी है। डुबकी लगानी है। बहुत सारे पार्ट्स हैं। कोई परेशानी? बाबा कहते हैं आत्मा तो बिंदु है, मगर बड़ा शिवलिंग इसलिए रखा है क्योंकि बंद लोग उसकी पूजा नहीं कर, पूजा कैसे करेंगे, फल दूध कैसे चढ़ाएंगे, इसलिए बड़ा बिंदु। धारणा की पॉइंट है, पहली पॉइंट, रात को जाग कर ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। ज्ञान सागर में डुबकी लगानी है। बाप को याद करते नींद को जीतने वाला बनना है। दूसरी पॉइंट, सुदर्शन चक्र फिराते रहना है। आपस में बाप और वर्षे की याद दिलाते एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। वरदान कल का वरदान क्या था? हैं? अमृत वेले आज कहे हैं स्वयं को संगम युगी समझ। व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली समर्थ आत्मा भाव। स्वयं को संगम योगी समझ, व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करने वाली
समर्थ आत्मा संगम युग की विशेषता है। जो कुछ भी व्यर्थ है उसको समर्थ में परिवर्तन करता। जीवन कैसा था, कहाँ जा रहा था, समय हम कैसे गंवाते थे, संकल्प हमारे कैसे व्यर्थ चलते थे, उन सबको क्या करना है, ये संगम युग की विशेषता है। जो कौड़ी जैसा था वो हीरे जैसा, जिसकी कोई मूल्य नहीं वो मूल्यवान बन जाता है। बनाने वाला कौन? जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है तो ये सारे काम हो जाते हैं। यह संगम युग समर्थ युग है। तो सदा यह स्मृति रखो कि हम समर्थ युग के वासी हैं, समर्थ बाप के बच्चे हैं, समर्थ आत्माएं हैं। ये कोई नहीं कहना मेरे में मत नहीं है, हम नहीं कर सकते, हम नहीं चल सकते, हमारे बस की नहीं है। जब भगवान समर्थवान बना रहा है तो फिर असमर्थता कहां से आ गई? तो व्यर्थ समाप्त हो जाएगा। कलयुग है व्यर्थ। जब कलयुग का किनारा कर चुके संगम युगी बन गए तो व्यर्थ से किनारा हो ही गया। यदि सिर्फ समय की भी याद रहे तो समय के प्रमाण कर्म स्वतः चलते हैं। दिन और रात का पता होता तो कर्म में फर्क पड़ जाता है। उसी तरह समय का अगर हमें स्मृति रहे तो सब कुछ परिवर्तन हो जाए। आधा कल व्यर्थ सोचा, व्यर्थ किया, लेकिन अब जैसा समय वैसे, जैसा बाप वैसे। स्लोगन: जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, जो सदा ईश्वरीय विधान पर चलते हैं, वही ब्रह्मा बाप समान मास्टर विधाता बनते हैं। ओम शांति। बाबा ने आज विशेष एक दूसरे को सावधान भी करना है और स्वयं की उन्नति भी।